हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट। तो यहाँ पर आज टेस्ट संख्या ये 7 है, ठीक है। और ये भी पार्ट्स 2 वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें लगभग 90 क्वेश्चन करा दिया गया है। तो उसके आगे से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए और हम लगातार टेस्ट कराते रहते हैं हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 89 नंबर, ठीक है। वर्ष 1930 में पारित किए गए शारदा एक्ट के अंतर्गत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? बताइए कितनी निर्धारित की गई है? 12 और 14, 14 और 16, 14 और 18। तो देखिए ऑप्शन सी है 14 और 18, ठीक है। क्या नाम है, महिला का 14 और जो बालक रहेगी यानी बालिका का 14 और बालक का 18, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज, तो ये देखेंगे तो ज्योतिबा फुले रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता है स्पेन, ठीक है। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 खिताब स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है ग्रीस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रीस। अभी हाल ही में रूस भी गए थे, वहाँ से भी किया गया है, तो ग्रीस याद रखिएगा। ये सम्मानित का नाम याद रखिएगा। और देखिए टोटल 15 उनको मिल चुका है, तो अगर आप जानना चाहें तो उसको सर्च भी कर लीजिए। सम्मेलन है और प्रस्तावित आयोजक है देश, बताना है कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो G20 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील का है, ये सही है। ब्रिक्स 16वां शिखर सम्मेलन रूस का है, ये भी सही है। SCO का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान, ये भी सही है। G7 50वां शिखर सम्मेलन इटली जो भी हुआ था, तो ये भी सही है। सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 में है, हाल ही में निम्नलिखित में से पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री मतलब वहाँ जो प्रधानमंत्री हटाए गए हैं, तो उसके जगह पर कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री आया है, तो उनका नाम है अनवर उल हक काकर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की तरफ। हाल ही में राज्यसभा में प्रस्तुत मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 में इनकी नियुक्ति के लिए प्रस्तावित पैनल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनको नहीं लाया गया है। और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, तो ये भी होते हैं। तो इस प्रकार जो गलत है उसी को सही बताना है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की पुरुष एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो यह जीता है एच एस प्रणय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, हाल ही में भारत व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आस इंडेक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था सिडनी में, ऑप्शन सी हो जाएगा सिडनी। अब बताइए सिडनी कौन से ऑस्ट्रेलिया में कौन सी तरफ है, पूरब में कि पश्चिम में? क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी 29 अगस्त 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम थी? राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम पूछ रहा है, तो यह था खेल समावेशी स्वास्थ्य समाज के लिए संबल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 और 100 साथ में देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना है? तो ये नीरज चोपड़ा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसी अपना राष्ट्रीय आइकन बनाया था? तो ये सचिन तेंदुलकर थे, ऑप्शन नंबर बी में सचिन तेंदुलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष, बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी सही है। लखनऊ अधिवेशन 1899 रमेश चंद्र दत्त, ये सही है। लाहौर अधिवेशन 1909, लाहौर अधिवेशन 1909 का ये थे मदन मोहन मालवीय, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन 1928, तो ये कांग्रेस के थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू थे। तो ये दोनों कर दीजिए, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए में है, 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी? तो यह थी कादम्बनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों का संपादन लाला लाजपत राय ने किया था? तो पंजाबी का किया था, द वंदे मातरम किया था, द पीपल किया था, सुधारक नहीं किया था। 4 हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1918। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह किया था? तो यह किया था 3 कठिया। क्वेश्चन नंबर 106, मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है और मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। उपयुक्त में से किसका कथन है ये? तो यह था स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा अवध में हुए एका आंदोलन का उद्देश्य था? एका आंदोलन का उद्देश्य, तो यह था लगान बढ़ोतरी का विरोध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगान बढ़ोतरी का विरोध। क्वेश्चन नंबर 108, 1937 के प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित की? तो यह था मद्रास का और संयुक्त प्रांत का, पंजाब और बंगाल नहीं था। तो ऑप्शन लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने अंजुमाने मोहिबाने वतन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो यह किया था सरदार अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्यी शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे? तो कंपनी के भागीदारों को लाभांश, सही है। अंग्रेज पदाधिकारियों की पेंशन एवं अन्य व्यय, ये भी सही है। विदेशी पूंजी निवेश ब्याज, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? तो यह थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से कौन समाचार संपादक सुमेरी थे, वो बताना है। अल हिलाल, तो देखिए मोहम्मद अली, यहाँ पर दिया है नाम मौलाना मोहम्मद अली। देखिए उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मोहम्मद अली का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी में रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मौलाना शौकत अली के भाई थे और मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली भारतीय राजनीति में अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। मोहम्मद अली रेहुला नामक जनजाति के पठान थे। कोलकाता में उन्होंने 1911 में कामरेड नाम की एक साप्ताहिक अखबार निकाला था, कामरेड, जो कि ये वाला है, ठीक है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानिए कि आज़ाद एक मुस्लिम विद्वान थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह वरिष्ठ राजनीतिक नेता थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया और सांप्रदायिकता पर आधारित देश के विभाजन का विरोध किया। स्वतंत्र भारत में वह भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री थे। 1912 में अल हिलाल नामक एक उर्दू अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो इनका ये है अल हिलाल। गदर, तो ये सोहन सिंह भाकना का है, ये सही है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई और सन 1856 को भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र मराठी और केसरी, अंग्रेजी में और मराठी में निकाला था। तो ये स्वराज नहीं है, ठीक है। देखिए तब स्वराज किसका है? तो स्वराज हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस का। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 113, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे? गांधी जी के सहयोगी पूछ रहे हैं, कौन सहयोगी थे इसमें से? नरहरि पारेख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा डोमिनियन स्टेट अधिराज्य पद का सही विवरण प्रस्तुत करता है? औपनिवेशिक शक्ति द्वारा किसी देश को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, केंद्र में नाम मात्र के प्रधान के रूप में वायसराय तथा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता, औपनिवेशिक शक्ति को जनता द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से शासन करने का अधिकार,
परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्तों पर स्वशासन प्रदान किए जाना। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, परतंत्र देश को औपनिवेशिक शक्ति के प्रति निष्ठावान बने रहने की शर्तों पर स्वशासन प्रदान किया जाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में होम रूल लीग के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी? तो ये थे आपके एस सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए उसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें नाइट की उपाधि त्यागा था महात्मा गांधी ने, लेकिन केसरे हिंद की नाइट की उपाधि किसकी थी आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा है पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास। तीसरा है सांख्य तथा उपनिषद दर्शन प्रेरणा के स्रोत। कौन सा कथन सही है इसमें से? तो तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य थे? तो यह थे आपके, एक मिनट ऑप्शन देखते हैं, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। 2 और 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, गंदमक की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य संपन्न हुई थी? तो यह हुआ था अंग्रेज एवं अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? न्यू लैब्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष सही है। आनंद मठ बंकिम चटर्जी है। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम है, यह एपीजे अब्दुल कलाम। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जयप्रकाश नारायण। तो ये गलत है, तो इसी को सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो यह था लाहौर अधिवेशन 1929। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा में सुधार से संबंधित है? तो इंसलिगटन आयोग ये था, ली आयोग ये भी था, एचिसन आयोग ये भी था, फ्रेजर आयोग ये नहीं था। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, 1857 के विद्रोह से संबंधित मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में नियुक्त थे? ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी? तो यह किया गया था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं, यहाँ पर सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है। संधि हुआ है और वर्ष है। संगोला की संधि 1750 में हुआ था, सूरत की संधि 1775 में, सालबाई की संधि 1782 में और बेसिन की संधि 1802 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। 1, 2, 3, 4। 125 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने हिंदू सरदारों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया। उसने मराठों को सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया पर चौथ का नहीं दिया। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो इसमें केवल बी सही है, दूसरा वाला पहला गलत कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्शिद कुली खां के काल में बंगाल के प्रशासन की विशेषताएं हैं? खालसा भूमि का विस्तार, यारा व्यवस्था को लागू करना, कर वसूली में रियायत, अनुभवहीन ठेकेदारों की नियुक्ति। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो इसमें तीसरा वाला कथन हटा दीजिए, कर वसूली में रियायत, बाकी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए, यहाँ पे अधिनियम है और गवर्नर जनरल है। बताना है कौन सा सही होगा इसमें से। 1784 अधिनियम, तो इस समय थे हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 में है। 1813 अधिनियम, ये इस समय मिंटो था। और 1833 में मिंटो प्रथम। 1833 में कौन था? तो 1833 में विलियम बेंटिक था। 1853 में डलहौजी हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका 3412 ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं 1861 के अधिनियम से संबंधित है? 1861 के अधिनियम से।
तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रारंभ, ये सही है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त, ये सही है। द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति, ये गलत है। भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त, ये भी गलत है। तो ऑप्शन लगा लीजिए, ऑप्शन ए 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। टीपू सुल्तान की भूमि कर व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें गलत है, बताना है। जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया, सही है। कर मुक्ति भूमि इनाम पर पुनः अधिकार किया, सही है। पोलीगारों के पैतृक अधिकार को बरकरार रखा, तो ये गलत है। कृषकों को सहयोग के लिए ऋण प्रदान किया, ये भी सही है। तो जो गलत है वही बताना है, तो ऑप्शन सी गलत है, तो इसी को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 130 है। निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति ने सवाई राजा जयसिंह के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का प्रयास किया? तो यह किया था परशुराम भाऊ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था या थे? राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, सही है। अस्पृश्यता की समाप्ति, ये भी सही है। स्वदेशी का प्रसार, ये भी सही है। तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पर कानपुर संयंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था मानवेंद्र नाथ राय पर और सिंगारवेलू चेट्टियार पर। फिलिप स्प्रेट नहीं है, ब्रेन ब्रैडले भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 1 और 3 सही होगा, 2 और 4 गलत हो जाएंगे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 133 है। 1857 के विद्रोह केंद्र और दमनकर्ता कौन सा सुमेली इसमें सही सुमेलित है, वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। लखनऊ कैंपेबल, झांसी हीरोज, बरेली विसेंट आयर, इलाहाबाद जनरल रेनार्ड। इलाहाबाद में जनरल रेनार्ड नहीं थे, वो कोई दूसरा था। तो चौथा हटा दीजिए, ऑप्शन सी लगा दीजिए, और 1 2 3 हो जाएगा। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश के राज्य के थे। और उस समय विद्रोह इलाहाबाद में हुआ था, जो विद्रोह को दमन करने के लिए कर्नल नील को बुलाया गया था, न कि ये यहाँ पर हो जाएगा नील, ठीक है, कर्नल नील। क्वेश्चन नंबर है 134। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतदार के लाल कुर्ती धारकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135 है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम थे? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास, उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का विकास, कृषि क्षेत्र में विशिष्टता एवं तकनीक का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा सही होगा? तो चारों के चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम मजदूर संगठन था? कामगार हितवर्धक सभा, बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें लगा लीजिए ऑप्शन बी, बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 137 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे? चार्ल्स विल्कन्स, एच विल्सन, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट। सही उत्तर चुनिए, कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें चार्ल्स विल्कन्स थे और एच विल्सन थे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 138 है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत गठित बटलर समिति का उद्देश्य था? बटलर समिति नाम सुना है कि नहीं, बटलर समिति का? तो देखिए, ये ब्रिटिश देशी रियासतों के मध्य संबंधों का निर्धारण था, और बता दूं आपको कि ये 1927 में था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है इसमें से लेखक?
तो ये हो जाएंगे बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कर न्याय एवं प्रशासन का पृथक्करण सही है। कलेक्टर की न्यायिक फौज तथा फौजदारी शक्तियां समाप्त, ये भी सही है। दीवानी अदालतों का सोपानीकरण, ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 141 है, वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को अर्थ आवर सूट डे माना गया है? तो यह माना गया है 2 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ब्रिक्स में शामिल हुए हैं नए देश, चलिए बताइए कौन कौन से हैं। ईरान हो गए हैं, इथोपिया भी हो गया है, सऊदी अरब हो गया है, यूएई हो गया है, अमरीश हो गया, अर्जेंटीना हो गया। सभी 6 के 6 ये नए देश हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, हाल ही में भारत ने पुरुषों की 7वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित कर जीता है? तो यह है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हुआ है, सीखो और कमाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 145 नंबर है, युद्ध अभ्यास है और भागीदारी देश है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, दस्त यहाँ पर है दस्तलिक, उसको दुस्तलिक बोलते हैं। दुस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान में होता है, तो यही गलत है, उज्बेकिस्तान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही गलत है, तो इसी को सही कर देंगे। बाकी धर्म गार्जियन भारत जापान है, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया भारत है, संप्रीति तो ये भारत और बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ष 2021 के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है वनस्थली विद्यापीठ। चलिए अगला है, हाल ही में भारत द्वारा भेजे गए मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के स्थल को निम्नलिखित में से किस क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति स्थल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव शक्ति स्थल। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये है पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन नंबर ए है। पीएम विश्वकर्मा योजना का अगर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं आप, तो आप जाइए फॉर्म भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन अजरबैजान में आयोजित फीडे विश्व कप के उपविजेता हैं? उपविजेता, तो ये है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 150 नंबर है, लास्ट है क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह है उल्लास, ऑप्शन ए हो जाएगा उल्लास। इसके बारे में जान लीजिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली के प्रगति मैदान में 30 जुलाई 2023 को आयोजित हुए एक समारोह में भारत मंडपम में उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफलाइन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग लाइफलाइन लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, उल्लास। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बजट घोषणा वित्त वर्ष 2021-22 के साथ संरेखित करने के लिए सभी के लिए शिक्षा, जिसे पहले वयस्क शिक्षा का कहा जाता था, कि सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का उद्देश्य न केवल मूलभूत साक्षरता और साक्षात्मक प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य घटकों जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता सहित को भी शामिल करना है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये 150 क्वेश्चन खत्म हुआ इसमें। ये था वीडियो टेस्ट नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो टेस्ट नंबर 8 बहुत जल्दी लेके आ जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कमेंट करिए, बताइए इसमें आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।